Hello, John. Are you aware about where are these people? Anybody? Do you know that where are these people? थोड़ा लेट ही सर होंगे। Okay, let's just wait then for some time. I can see we have enough people, guys. Tell me, guys, I'm planning कि अगर हमारा कोई डाउट नहीं है, we can wind up our series entirely. Tell me, कोई डाउट है हमारा किसी चीज के regarding anyone? Yeah, anybody of you? Tell me, do we have? Sir, sir, when will you get those certificates We'll like get maybe the next week, for this? most probably. Okay. मे बी आई एम प्लानिंग कि अगर हमारा कोई डाउट नहीं, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट एक चीज मुझे बताना आपको रहता है, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स. टेल मी, डिड आई टेल यू दैट प्रीवियसली हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब? No, sir. Yes, sir, we have Just applied and we have uploaded our resumes, but we don't get any response. That's fine. See, to getting a job, to getting a calls, it's a time-taking process, है ना? What you can do, continuously apply. Resume अच्छा रखो. I told you keywords उसमें अच्छे रखो, है ना? जो sentences हैं, sentences को better रखो. And after that, what you can do, LinkedIn अच्छा रखो. Cold emails, I told you, right? Cold email, है ना? अगर आपको कहीं पे किसी की LinkedIn प्रोफाइल्स हैं, कहीं से किसी का वो मिल जाता है, ईमेल मिल जाता है, तो उसको मेल करो, है ना? कोल्ड ईमेल बोलते हैं उसको. सेइंग कि सर ये एक्सपीरियंस मेरे पास है, चैट जीपीटी को बोलोगे, चैट जीपीटी लिख के दे देगा कोल्ड ईमेल का फॉर्मेट, है ना? सो डू द कोल्ड ईमेल. लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, कम्युनिटी पे ज्वाइन करो, है ना? दैट समथिंग यू हैव टू डू. ओके. एंड यही सारी चीजें. और रही बात जनरेटिव एआई या एआई थिंग में, जो चीजें हमने की हैं वो सारी चीजें एआई में ही आती है. अनदर थिंग, है ना? अगर हम बात करें ऐसा एडवांस एआई एंड ऑल दैट, अभी ऐसा कुछ नहीं है एज सच. एआई में थिंग्स आर वर्किंग आउट इन जनरेटिव एआई. इफ यू हर्ड अबाउट, सुना है आप सभी जनरेटिव एआई, जेन एआई? Yes, sir. सो वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वहां पे वो एलएलएम बेस्ड मॉडल्स हैं. चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक एलएलएम बेस्ड मॉडल है. एलएलएम मतलब वहां पे मॉडल को ट्रेन नहीं करना पड़ता हमें, मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड है लार्ज डेटा सेट के ऊपर, उसको बोला जाता है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, है ना? तो जेन एआई वही है, ठीक है? सो अभी उस चीज़ों में रिसर्च भी चल रही है एंड ऑल दैट स्टफ, बट अगर उसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें चाहिए मोर इनटू दैट, सो यू कैन डू, go for that GitHub one. You know that, right? I have a GitHub account.
So go for that GitHub. Yes, sir. Uploaded multiple things over here with respect to that. You can go for that one. Okay, till then. With respect to chat Streamlit है ना, I have created the Gen AI web app using Palm API है ना, जहाँ पे 540 billion parameters होते हैं, है ना. So this is something it how works. Entire code, एक small video I have stored and upload over here, है ना. So each and everything is there. You can work upon on these stuff with respect to AI thing, है ना. Will that be okay? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. Sir, one more thing. Uh-huh. Sir, if we get an email address of the company, so we can send an email of our job regarding our job requirement. हाँ डेफिनेटली, अपना रिज्यूमे अपलोड करो, उनको बोलो कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है फॉर मी लेट मी नो. अगर आपको नहीं पता उस Okay. कंपनी में हायरिंग है तो भी बोल दो कि अगर कोई है तो मेरे लिए बताओ. अगर आपको पता चल गया उस कंपनी में हायरिंग है और वो उसका रिक्रूटर है, तो उसको बोल दो आपकी कंपनी में देखो इस प्रोफाइल के लिए मैं एलिजिबल हूँ, आई एम द गुड कैंडिडेट, ये लिंक है, ये मेरा जॉब है और ये मेरा रिज्यूमे है, ये मेरा एक्सपीरियंस है. तो वो कोल्ड ईमेल बोला जाता है ना. यू कैन डू दैट वन. अगर कैसे करते हैं कोल्ड Okay. ईमेल और गो फॉर चैट जीपीटी, है ना. चैट जीपीटी बताएगा आपको. उसको बोलो Okay. write a cold email format for recruiter. हाँ, बोलो उसे, वो बताएगा आपको. सी सब्जेक्ट इंक्वायरिंग रिगार्डिंग डेटा एनालिस्ट अपॉर्चुनिटीज, हाई रिक्रूटर का नाम, ये सारा उठा दो. जहां जहां चीजों की रिक्वायरमेंट है चेंज करने की चेंज कर दो, है ना. सी दिस हाउ इट वर्क्स. मोबाइल नंबर एंड ऑल एवरीथिंग. दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ कोल्ड ईमेल. Okay. Okay. And sir, one more thing. हाँ. If they ask about our experience, then we how we can show. तो एट दैट टाइम आप Then बोलो what कि we do. देखो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बताओ, अगर नहीं है तो बोलो आई हैव डन माई इंटर्नशिप. बोल दो. अगर नहीं भी क्या बोल दो आई हैव डन माई इंटर्नशिप विद ब्ला ब्ला कंपनी, वहां पे मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को सॉल्व किया है, मल्टीपल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. पूछेंगे किसके रिस्पेक्ट में, बोल दो मशीन लर्निंग पे बनाया है, डेटा साइंस सॉरी डीप लर्निंग पे बनाया है, किसी में भी बोल दो. सो दे विल कंसीडर दैट वन, है ना. दिस इज हाउ. Okay. मतलब आपका एक्सपीरियंस, Okay, आपका sir. आपका एक्सपीरियंस जो है एज अ फ्रेशर आपका वो ही है, प्रोजेक्ट है. तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा करो. डू मोर प्रोजेक्ट. आपको आइडिया मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा बोलने के लिए इंटरव्यू के सामने. Okay. हम्म. Sir, Yeah. one more thing. हाँ. I have shown many videos on the YouTube regarding a Python interview. They are हाँ. generally asking about questions like Python, how Python is different from the deep learning. So, what kind of all this is it relative to that? नो इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट. वो ये पूछ सकते हैं पाइथन के इंटरव्यू के रिगार्डिंग. आई अपलोड अ वीडियो सून दैट यू रिमाइंड मी दैट अगेन. थैंक यू. सो आई डू दैट वन सो यू कैन लुक इनटू दैट वन. ओके. Okay, sir. स्टे कनेक्टेड ओवर देयर. तो इसके बाद आई बिलीव गाइस वी डोंट थिंक सो. अगर हमारा कोई डाउट नहीं है तो हम सेशंस नहीं लेंगे, बट इफ यू हैव अ डाउट लेट मी नो. Okay, sir. सर एक उसके लिए बोला था ना, लैब प्रोजेक्ट करने के लिए. तो लाइव प्रोजेक्ट के लिए वो आपने किया जो मैंने बताया था वो वाला, तो आई कैन डू दैट थिंग सेम फॉर यू ना. आपने वो ट्राई किया था. एकदम लाइव नहीं प्रोजेक्ट सर, में वो कितना टाइम लगेगा. हम्म. मैंने ये कहा था कि सर एक बार एक जो मॉडल आप बनाने के लिए कह रहे थे ना, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हाँ हाँ. तो एक एक आप करके दिखा देते तो जितने भी लोगों को जो जो प्रॉब्लम आ रही तो उसका सबका क्लियर हो जाता. एक काम कर लेते हैं, जो उस दिन हमने प्रोजेक्ट बनाया था वर्ड से, वो मैं आप ही के सामने कर देता हूँ अभी. क्या बोलते हो, ठीक है सर. चलेगा. Yes, sir. ठीक है. Yes, लुक sir. इनटू शुरुआत माय स्क्रीन. तक शुरुआत से पूरा एंड तक सर कर देते एक हाँ बार. बिल्कुल श्योर सर. बाकी इसमें तो कोड वगैरह बना हुआ है, तो व्हाट यू कैन डू जस्ट सी दैट केयरफुली. ओके, कुछ नहीं है यहाँ पे. सबसे पहला स्टेप क्या किया था मैंने, यहाँ पे देखो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं. गिव मी अ सर मिनट. थोड़ा जूम कर लो सर. एक मिनट एक मिनट तो आप मुझे.
नाउ ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखो ये मेरे पास अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं प्रोजेक्ट्स के, है ना। टेस्टिंग, टेस्टिंग, नोटिफायर, ये कुछ करके मैंने बनाया था, है ना। ये बर्थडे विशर कुछ तो करके स्मॉल स्मॉल बनाए थे, है ना। तो ये बनाया था मैंने ट्रेडिंग न्यूज का, है ना। तो इसमें क्या किया मैंने, फोल्डर बनाया। इस फोल्डर से ही पहले व्हाट आई डिड, आई शो इट टू यू। कम ऑन, एक मिनट, कम ऑन। यहाँ पे देखो, मैं आपको फोल्डर दिखाता हूँ, नॉट दिस। सो आई विल गो फॉर दैट प्रोजेक्ट्स। ये रहा, कैन यू सी दिस? इससे बाहर ये कैन यू सी दिस, ये फोल्डर है जिसका नाम है हार्ड कोड और पाइथन एनवायरनमेंट, है ना। तो ये मैंने एनवायरनमेंट बना रखा है, नया एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले मेरा पहला स्टेप क्या था, एनवायरनमेंट बनाना। आई विल राइट डाउन इट फॉर यू। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एनवायरनमेंट सेट करना, सेटअप न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है, सेटअप न्यू एनवायरनमेंट, ये पहला टास्क था। उसके बाद क्या किया मैंने, सेटअप कैसे करते हैं एनवायरनमेंट, यू नो दैट आई बिलीव, है ना। इसके अंदर कुछ नहीं है, पाइथन की सारी फाइल्स है जो नई पाइथन सेट होता है, ठीक है। इसके बाहर एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने, प्रोजेक्ट्स नाम का, है ना। इसके अंदर एक फोल्डर है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं। अभी हमारे लिए ट्रेडिंग न्यूज अलर्ट नाम का फोल्डर बनाया हमने, एंड दैट इज ये रही। ठीक है, इतना समझ में आया, ट्रेडिंग न्यूज करके हमने बनाया। इसके अंदर एक फाइल बनाई ऐप डॉट पी, जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐप डॉट पी वाई ही इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज्यादा, है ना। इतना समझा सभी को? यस सर। या पीयूष? यस सर। ठीक है, नाउ ये दो स्टेप हो गए हमारे। जैसे हमारे दो स्टेप हुए, मेरा पहला स्टेप क्या था, इसके बाद मैंने ऐप डॉट पी वाई करके एक फाइल बनाई। मैंने ऐप डॉट पी वाई क्यों बनाई, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ऐप डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई, कुछ भी। अभी सर ये कोड, ये मैं कैसे लिखूंगा, इफ आई आस्क सही, मैं कोड कैसे लिखूंगा। ये कोड लिखना नहीं है, ये कोड आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन कैसे लिखा जाता है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, सर मुझे फ्लास्क भी यूज करना है। फ्लास्क क्यों यूज होगा, क्योंकि सर मुझे डिप्लॉय भी करना है, तो डिप्लॉय करूंगा तो पहले मैं अपने एंड पे यूज करूंगा, तो अपने एंड पे यूज करने के लिए मुझे फ्लास्क चाहिए। रिक्वेस्ट की यूज कर रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एपीआई से डेटा आना है, ठीक है, रिक्वेस्ट की जरूरत है। ट्विलियो क्यों यूज कर रहा हूँ, क्या है ये है अगर मेरे मोबाइल पे मुझे एपीआई नोटिफिकेशन भेजना है ना, तो उस टाइम पे ये ट्विलियो काम आएगा। तो ट्विलियो मैंने कॉल करा है। सब मुझे कैसे पता चलेगा ट्विलियो करके, गूगल इट, है ना। गूगल इट, गूगल से पूछो, है ना। तो अगेन वन सिंगल डे डिड नॉट रिमेम्बर कि ट्विलियो करके कुछ लाइब्रेरी है दैट विल हेल्प मी अगर मुझे मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेजना है तो, है ना। गूगल इट, गूगल विल टेल यू। एसकेलर्न मॉडल बनाने के लिए, लीनियर रिग्रेशन। एसकेलर्न मीन एब्सोल्यूट एरर किस चीज के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए। नमपाई डेटा के साथ हैंडल करने के लिए। जब हम फ्लास्क बनाते हैं तो फ्लास्क की एक ये लिखना जरूरी होता है कि हम फ्लास्क के साथ काम करते हैं। यहाँ पे सीक्रेट की लिखी जाती है, हर किसी के लिए यूनिक होती है ना। बाकी जरूरी भी नहीं है वाली लाइन, ठीक है। देन ओएस क्यों यूज कर रहा हूं मैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे मैं मल्टीपल फाइल्स अगर मेरे पास होती है उससे हम हैंडल करते हैं। यानी कि मेरे अगर मेरे फोल्डर में 100 अलग अलग फाइल हैं, मुझे पाइथन के साथ उसको हैंडल करना है तो ओएस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। डॉट एनवायरमेंट और ये दोनों लाइन जब काम में आती है जब आपका कोड रन कर रहा हो और आप फ्लास्क के ऊपर काम कर रहे हो, स्पेशली जब ये डॉट एनवायरमेंट डिपेंडेंसी है, किसकी, किसके साथ है डिपेंडेंसी, फ्लास्क के साथ। तो ये वहां से पता चला। अभी देखो ये पहले मैंने लिखा नहीं था, जब मेरे को एरर आया तो मैंने गूगल किया, गूगल विल गिव मी दैट वन एंड दैट इज वर्किंग देन, है ना। तो ये सीक्रेट की है ये चीज, अगेन से ये कि मुझे कैसे पता चलेगा, नो नीड टू डू दैट ना। आस्क दैट चैट जीपीटी, चैट जीपीटी इज अ गुड वन। कम ऑन, कहाँ गया, इसके पीछे आ रहा है। सो आस्क फ्रॉम दैट चैट जीपीटी, राइट अ फ्लास्क बेसिक ऐप यूजिंग पाइथन, जैसे लाइक दिस। बेसिक ऐप बताएगा वो क्या क्या करते हैं बेसिक में। सी दैट, बताओ यही नहीं कर रहा है क्या, वो देखो
फ्लास्क को इंपोर्ट कराया, ये कराया, है ना, ये तो चीज कराया ना, फ्लास्क अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये रिक्वायरमेंट है, इसके बिना चलेगा नहीं। आप रूट क्यों करते हैं, ये बैकस्लैश क्यों लिखा है, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, देख रहे हो चैट जीपीटी के बाद स्लैश के बाद सी लिखा हुआ है, तो ये सी क्या है, ये राउट, ऐसे राउट बोला जाता है, तो बैक स्लैश वो है ना। सर क्या मैं इस बैक स्लैश की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। हमारे केस में यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे आप लिखोगे, देख रहे हो, ये मैं यहाँ जाता हूँ, कहाँ गया हमारा, अरे कहाँ गया, मैं एक बता देता हूँ कहाँ गया, कहाँ, ये रहा, मैंने बैक स्लैश लिखा, आप बैक स्लैश के साथ लिख दो प्रिडिक्ट, तो प्रिडिक्ट नाम का एक यूआरएल बनेगा ना, है ना, अंडरस्कोर बैक स्लैश प्रिडिक्ट करके। अभी मैं सिर्फ अंडर बैक स्लैश लगा रहा हूँ, तो क्या चल, जैसे मैं बैक स्लैश चलाऊंगा तो इंडेक्स नाम का फंक्शन रन होगा, उससे ये पता चल रहा है। ठीक है, टेल मी, इतना समझ में आ रहा है? यस, यस सर। यस सर मैं जैसे गूगल कॉलैब पे बना रहा था, हम्म। तो उसमें सर जैसे डाटा मैंने अब कॉपी पाथ किया, तो उसमें अल्फाबेटिकल भी है और न्यूमेरिक भी है। हम्म अब बीच बीच में क्या आ रहा था सर उसमें कि कई जगह स्ट्रिंग को फ्लास्क में चेंज करना, फ्लोट में, कई हम्म फ्लोट को उसमें चेंज करना स्ट्रिंग में। अब हम्म। वो बार बार चेंज करना कैसे होगा सर वो गूगल आप करने कॉलैब की में? जरूरत ही नहीं, आप गलत कर रहे हो, है ना। आपको, आप आपकी ऐप यहाँ पे बना ही नहीं सकते गूगल कोलैब के ऊपर। गूगल एक वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है, आप वेब बेस्ड फ्रेमवर्क के ऊपर एक नए एप्लीकेशन बना रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल। वहां पे होगा ही नहीं ये चीजें, आपको आपके लोकल सिस्टम में वीएस कोड के ऊपर जुपिटर नोटबुक पे ही करना पड़ेगा, राइट, इसीलिए वो आपको वहां पे एरर्स आ रही थी। ठीक है। अच्छा सर, तो सर ये जो आपकी जो फाइल है ऐप डॉट पी वाई की, हम्म। तो उससे सर एक बार ओपन करना है, उसके अंदर है क्या आखिर डाटा वाटा सर, जो इसमें अपलोड नहीं करना पड़ता जैसे कुछ गूगल नहीं, कुछ कॉलैब में नहीं, अपन लोग नहीं कॉपी? नहीं नहीं नहीं, यही तो बेनिफिट है। अभी ऐप डॉट पी वाई जो है, इसके अंदर डेटा कुछ नहीं अपलोड किया हमने सर। तो डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आ रहा है एपीआई से, देखो ये रहा एपीआई। ये अल्फा वेंटेज क्या है, मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, अगर आप देखा हो। अल्फा वेंटेज एक वो वेबसाइट है जहां से मुझे न्यूज मिलेगी। आई शो इट टू यू, कम ऑन यार, यहाँ जाओ, है ना, गुड दैट हियर, यहाँ लिखो अल्फा वेंटेज, देखो ये अपने आप आ गया। अल्फा वेंटेज इज दैट वेबसाइट जहाँ पे आपको कंपनीज का डेटा मिलेगा, ट्रेडिंग का, इंट्राडे। आपको वीकली बेसिस पे चाहिए, देखो लिखा हुआ मंथली बेसिस पे डेटा उठाना है, सब लिखा हुआ है। अब सर कहाँ मुझे एपीआई कहाँ से मिलेगी, ये देखो ना, ये तो रही एपीआई, कोड भी लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, ये रहा देखो, पाइथन का कोड, ये रहा, ये यार यूआरएल, इतना यूआरएल उठाओ, क्वेरी तक का उठाओ, फिर रिक्वेस्ट डॉट गेट, यही कोड मैंने वहां लिखा है, देखो रिक्वेस्ट डॉट गेट यूएल जेसन, देखो मेरे कोड, हमारे कोड में भी यही होगा। नीचे जाओ कहीं तो, देखो ये रहा रिक्वेस्ट डॉट गेट। से मैंने फंक्शन क्यों बनाया, मैं फंक्शन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम फ्लास्क के साथ काम कर रहे हैं, वो मेरे लिए इजी रहेगा, कल को मुझे मेरे कोड में चेंज करना पड़े तो ये क्या है, जरूरी है। अगर हाँ लॉन्ग कोड करना है तो जरूरी है, वरना बिना फंक्शन बनाए भी कर सकते हो। अब सब ये कहाँ से आ रहा है, एंड पॉइंट, स्टॉक एंड पॉइंट, स्टॉक एंड पॉइंट कुछ नहीं है, ये एपीआई है जहां से उठ के आ रहा है। अब जब मेरी एपीआई उठ के आएगी किसकी, स्टॉक्स की, और हमारी जो ऐप है उसमें न्यूज भी आ रही है, तो ये रही न्यूज की एपीआई। कौन सी कंपनी है, स्टॉक का नाम है टेस्ला, टीएसएलए। अब ये कहाँ से मिला, ये कहाँ से मिला, वो गूगल पे जाके देखो, मैंने एक वेबसाइट बताई थी, एक देर अ वेबसाइट ना, फॉर दैट, वेबसाइट फॉर दैट, मेरे को याद नहीं, ये रहा देखो, ये रहा, ये ट्रेडिंग, ट्रेडिंग व्यू करके है ना। यहाँ पे अब एक टेस्ला की जगह वो डालो, क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डालो, है ना, यहाँ जाओ, माइक्रोसॉफ्ट डालो, माइक्रोसॉफ्ट को कुछ और बोलते होंगे यहाँ पे, है ना, नीचे जाओ, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ठीक है, क्यों पेड क्यों मांग रहा है मुझे, एक मिनट देख लेता हूँ एक बार। सर वन मोर थिंग। हाँ सर जैसे हम कोई भी मतलब प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम उस पे गूगल कोलैब पे हम लोग प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, जैसे कि हाँ, आपने पहले बताया था, मैं तो उस पे हम रन कर रहे हैं, उस पे सर रन हो जा रहा है, बट समटाइम्स कुछ ना कुछ एरर आ जा रहे हैं। तो वहां पे आप चलाओ मत ना, वहां पे चीजें अच्छी हैं सिर्फ करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप वहां पे कोई प्रोजेक्ट नहीं ओके, बना सकते। तो उसके लिए हमें कोई अलग एप्लीकेशन करनी पड़ेगी? हाँ वीएस कोड पे करो ना आप काम, वीएस कोड पे किया जाता है वो सारे काम।
VS Code. VS Code, yes. Go to that Google. Okay. VS Code कैसे काम करेगा? Go to that Google, just say VS Code download. See that? See, here download. पहले लिंक पे जाओ, क्लिक ऑन दिस बटन, डाउनलोड हो जाएगा। Okay. डाउनलोड होता है इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल हो जाएगा, है ना? जैसे इंस्टॉल करोगे ऐसा Okay, कुछ sir. Okay. फ्रेमवर्क दिखा हुआ है, ऐसा दिखाई देगा कुछ, है ना? तो Okay, sir. चीजों को Okay. आप जितना मैं क्योंकि एक्सप्लोर सर करोगे उतना काफी आएगा। टाइम, हम्म। हाँ क्योंकि सर मैं काफी टाइम से मैं पोस्ट से कर रहा हूँ, कोड तो रन हो रहा है, बट समटाइम्स कुछ ना कुछ एरर आ जा रहा है। वो मैं आएगा, चैट वेब जीपीटी की भी। बेस्ड फ्रेमवर्क है ना, वहां पे तो आएगा ही, है ना? ये देखो मैंने ओके। यहाँ टेस्ला लिखा है, TSLA, है ना? आप यहाँ पे कुछ और लिख लो। हम्म। यहाँ पे ये ना कुछ तो है, US स्टॉक, एनवीडिया, चलो एनवीडिया उठा लो। एनवीडिया को क्या बोलते हैं? एनवीडिया ही बोलते हैं, ये ना, एनवीडिया का नाम एनवीडिया ही है। $148 है, ठीक है। यहाँ जाओ और यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इसकी जगह एनवीडिया लिख दो। एनवीडिया लिख दिया, कंपनी का नाम एनवीडिया ही कर दो, ये लो, ठीक है। अब ये API की सबके लिए डिफरेंट होती है, स्टॉक API की, न्यूज की API की, ट्विलियो की। ये अकाउंट बनाने के बाद मिलती है, जो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कैसे बनती है। स्टॉक की API स्टॉक की वेबसाइट पे जाओ, है ना? स्टॉक की API स्टॉक की वेबसाइट पे जाओ, कहाँ है स्टॉक की वेबसाइट? ये रहा। ये API, ये न्यूज वाली है ना? न्यूज वाली API, न्यूज वाली वेबसाइट है। ये रहा मेरा अकाउंट, इस पे जाके कैसे बनेगी सब कुछ उसमें एक्सप्लेनेबल है ना? यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये रहा। API के नीचे जाओ, ये सारा कोड मिल गया आपको, सारा का सारा, है ना? कोड मिल गया पूरा का पूरा, रिस्पॉन्स। वो सारी चीजें जो मैंने की है वो इस वेबसाइट्स पे से ही किया, अलग से हमने कुछ नहीं किया है वहां पे, राइट? ओके सर। मैंने यहाँ सर पे VS कोड पे VS कोड ओपन करके सर किस में जाना है ये कोडिंग करने के लिए? कहीं भी नहीं जाना। जैसे मैं जाता हूँ फाइल, मैं न्यू विंडो कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा VS कोड, ऐसा दिखाई, कुछ ब्लैंक ऐसा दिखाई देगा VS कोड, जब आप डाउनलोड हाँ करोगे, हाँ इंस्टॉल कर लोगे। हाँ सर, इसको वेलकम को ऐसे कैंसिल ही। करो, इस वाले पेज सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में एक्सप्लोरर पे, इस पे क्लिक करोगे, ओपन हाँ फोल्डर आएगा। ओपन फोल्डर मतलब कहीं पे फोल्डर पे, तो फोल्डर सेलेक्ट करोगे ना, ओपन फोल्डर करो। कोई फोल्डर, मानो पिक्चर्स नाम का फोल्डर है मेरे पास, है ना? या ये डाउनलोड्स नाम का फोल्डर ओके। है, या प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर है ना? मैं भी ये बर्थडे विशर को सेलेक्ट करा, है ना, और सेलेक्ट फोल्डर कर दिया, तो इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी सब आ जाएंगी। देखो ये बर्थडे विशर main.py, ये नहीं, तो क्लिक करो, ये रहा मेरा कोड main.py, है ना? ऐसे काम होता है, ओके। राइट? और यहाँ पे कोड करना शुरू करो। अब सर चलाऊंगा कैसे मैं कोड को? मेरे मेरे यहाँ पे तो सर, आपके यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा है नीचे, ये टर्मिनल से बोलता है, टर्मिनल। ये कहाँ से ऑन होता है? यहाँ पे जाओ, ये है ना व्यू, ये रन, ये टर्मिनल का ऑप्शन है, टर्मिनल देखो, ये टर्मिनल, ये ऑप्शन क्लिक करो, न्यू टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर टर्मिनल, नीचे टर्मिनल लिखा हुआ आज ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे कोड लिखते हैं। कैसे चलाएंगे सर? चलाने का बटन एक तो ये रहा राइट हैंड साइड में, देखो ये रहा राइट हैंड साइड में, ये रहा। यस ये सर, यस चीजें सर, आप यस सर। फाइंड कर लोगे, इजी है फाइंड करना, है ना? एक्सप्लोर करना होगा। बाकी कोड चलाना तो लिखो पाइथन ऐप डॉट, ऐप मेरे फाइल, पाइथन फाइल का नाम है, देखो ये रहा app.py। काम करो, मैं सेव जी करता हाँ। हूँ, ये पाई नीचे लिखा जाता है app.py, एंड रन कर दो। चलेगा नहीं है वैसे, क्या कह रहा है, कोई फाइल डायरेक्टरी है ही नहीं। सर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ये जो कोड है ना, ये चलेगा कहाँ पे, कहाँ चलेगा? मेरे एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरनमेंट तो हमने एक्टिवेट ही नहीं करा। पाइथन का जो एनवायरनमेंट बनाया है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है ना? कैसे करते हैं सर एक्टिवेट? बहुत आसान है, आपको तो पता है ना? बैक जाओ, सी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे करके आता है, क्या था, एनवायरनमेंट कुछ तो करके आएगा, मुझे याद नहीं है, चलो चल के देख लेते हैं यहाँ पे। इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा है ये? मिलने प्रैक्टिस हार्ड कोडर कुछ करके है ना, मिलने प्रैक्टिस मेरा। तो यहाँ जाओ, हार्ड कुछ करके, ये आ गया पाइथन एनवायरनमेंट। इसके अंदर मेरा एनवायरनमेंट क्या होगा? इसके अंदर आएगा CD स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स। इसके अंदर आएगा एक्टिवेट। अब ये कैसे करते हैं ये चीजें, ऑलरेडी वहां पे एक्सप्लेनेबल हैं, कैसे पाइथन को एक्टिवेट करते हैं एनवायरनमेंट बनाने के बाद से। देखो क्या कह रहा है ये, एक्टिवेट, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने? सॉरी, एक्टिवेट लिखना है मुझे, खाली CD। देखो नीचे, अब यहाँ पे पहले D लिखा हो रहा है, शुरू में हार्ड कोड है, पाइथन एनवायरनमेंट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि पाइथन का एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब चलाओ वो क्वेरी जो आप चला रहे थे पहले। क्या चला रहे थे सर हम पहले? पहले हम क्वेरी चलाए थे ये वाली, पाइथन ऐप डॉट पी, रन कर दो। जैसे मैंने इसको रन करा,
एरर दे रहा है, कोई फाइल नहीं है ना, क्योंकि मतलब डायरेक्टरी चेंज्ड है। बट इस तरीके से एनवायरमेंट को, टर्मिनल को हैंडल किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये मैंने एपीआई डाली, यस न्यूज सर। की डाली, ट्विलियो की डाली, है ना। फिर मैंने फंक्शन बनाया, स्टॉक डेटा लेके आने के लिए फंक्शन बनाया। क्या डाला? मुझे पता है टाइम सीरीज डेटा उठा रहे हैं, तो फंक्शन बनाया, सिंबल स्टॉक नेम, स्टॉक की एपीआई डाली और यहाँ पे चला दिया। अभी सही कोड कहाँ से मिला आपको? रिक्वेस्ट डॉट गेट, कहीं भी नहीं, वेबसाइट पे जाओ ना, उसी वेबसाइट पे मिल गया ये कोड, कहीं भी नहीं मिला, उसी वेबसाइट पे मिला। ये डॉक्यूमेंट ये रहा देखो, रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल, टाइम, ये वाला डेटा चाहिए, टाइम सीरीज डेली, ये रहे पैरामीटर्स, एपीआई पैरामीटर लिखे हुए हैं, फंक्शन है, सिंबल है ना, ये सब चीजें यहीं पे मिल रही हैं। मैंने कहीं से नहीं लिखी अपनी तरफ से ये, है ना। तो चीजों को आपको थोड़ा सा क्लोजली देखना पड़ेगा। एंड जैसे ही फिर मैं क्या करता हूँ, ये मैंने फिर दूसरा फंक्शन बनाया न्यूज का, है ना। ये सेम सिंपल कोड्स है ना, अगर मैं इन कोड को एक्सप्लेन करूंगा फिर क्या बोलते हैं, तो इतनी सारी चीजें आपके पढ़ने का यूज क्या हुआ फिर, आई बिलीव, है ना, क्योंकि इजी थिंग है। बताओ, नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर रहा है फंक्शन, ये 3 लाइन क्या कर रही है बताओ, ये पूरा फंक्शन क्या कर रहा है बताओ मुझे, एनीबडी, टेल मी, एनीबडी टेल मी, फंक्शन क्या कर रहा है बताओ, क्या हो रहा है इस फंक्शन में? हाँ सर न्यूज़ अपडेट आएगा शायद इसमें। बिल्कुल। तो हमने क्या करा है, ये फंक्शन बनाया गेट न्यूज का, इसके अंदर एक एक डिक्शनरी बनाई, है ना, डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी का नाम है न्यूज पैरामीटर्स। रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या कर रहा है, एपीआई से डेटा लेके आता है, गेट फंक्शन रिक्वेस्ट के अंदर। न्यूज एंड पॉइंट डाला, न्यूज एंड पॉइंट का मतलब ये रहा एपीआई, देखो ऊपर हवर में आ जाता है, ये एपीआई डाली मैंने, ठीक है। पैरामीटर क्या डाले, न्यूज पैरामीटर, ये न्यूज पैरामीटर। न्यूज पैरामीटर में क्या डाला मैंने, न्यूज एपीआई की और कंपनी का नाम, है ना, तो वहां से उठ के आएगा, जो भी आएगा और न्यू रिस्पॉन्स में जाएगा, और फिर मैं उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जेसन एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे डेटा, बड़ा डेटा अच्छे से मैनेज्ड होता है ना। वो उठा रिटर्न करा दिया आर्टिकल को, सिंपल चीज है ना। अब नोटिफिकेशन मुझे भेजनी है, जरूरी नहीं नोटिफिकेशन भेजना, है ना। तो ये सारी चीजें, नोटिफिकेशन भेजना वगैरह मुझे उसमें मिल जाएगा वहीं पे कोड में ही, है ना। यू गेट माई पॉइंट? तो ये सारी चीजें मैंने सेम यहीं पे की है, कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे यही किया है। अब देखो उस टाइम पे क्या था ना, अब ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या है, ये जरूर लिखने लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं लिखता कोड आजकल, है ना। गो फॉर चैट जीपीटी, चैट जीपीटी को ये सारा कोड उठा के दो और उसको बोलो मुझे एक फ्रंट एंड बनाना है ना, मुझे एक एच टी एम एल फाइल बना के दो, तो इंडेक्स डॉट से पूरी पूरी बना के दे देगा आपको, है ना। ये रिक्वायरमेंट फाइल क्या कर दे, ये वो सारी एपीआईज हैं, सॉरी नॉट एपीआई, ये सारी लाइब्रेरी हैं जो हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट्स के अंदर है ना। उस वीडियो में बना बताया मैंने कैसे बनाते हैं ये, है ना। एक फंक्शन होता है फ्रीज डॉट रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी करके, ये एनवायरमेंट वाली फाइल जरूरी नहीं है, ये छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो बस बाद में रन करो किसको, ऐप डॉट पीवाई को। ये फंक्शन इफ अंडर, ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी है, क्या जरूरी है, क्योंकि हम फ्लास्क के ऊपर काम करें तो लिखना जरूरी है, जब भी चलेगा फंक्शन मेरा, नहीं तो चलेंगे ही नहीं, है ना। गेटिंग यस अप? सर। यस पीयूष। सर मैं ये कह रहा था कि जो भी आपने रन कराया है अभी जगह जगह, वो क्या बोलते हैं कोड वगैरह जो लिखे, अब ये हम याद तो रहेंगे नहीं, अब कहाँ क्या रन कराना है, कहाँ क्या रन कराना है, ये कैसे होगा? नहीं नहीं, रन सिर्फ एक ही कराना होता है हमें। अभी ये जो हमने लिखा है ना, ये सब कुछ लिखा जाता है, लेकिन रन सिर्फ एक ही फाइल होगी जिसका नाम है ये ऐप डॉट पे, देखो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे सिर्फ ऐसा रन ये लिखा जाएगा पाइथन, फाइल का नाम क्या है, ऐप डॉट पी वाई, सिर्फ ये लिखोगे आप यहाँ पे, ऐप डॉट पी वाई, ये फाइल का नाम है। और ये जो मैंने लिखा है ना, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये फाइल्स भी जरूरी नहीं है, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। अब ये इंडेक्स, ये एचटीएमएल फाइल क्या करता है मुझे बताओ, इंडेक्स फाइल, ये एचटीएमएल फाइल जो हमारा फ्रंट एंड बन के आएगा ना, उसको ब्यूटीफुल बनाता है, सुंदर बनाता है, बस इतना सा काम होता है उसका, और कुछ भी काम नहीं होता उसका, राइट। नहीं सर, जैसे ऊपर ऊपर जो आपने कोडिंग बोर्डिंग जो करी है, हाँ, तो कहीं कुछ कोड लिखा है, कहीं कुछ कोड लिखा है, तो वो याद कैसे रहेंगे? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, वो याद करना ही नहीं है, यू आर डूइंग द राइट रॉन्ग मतलब डायरेक्शन। नहीं, मतलब जैसे
कई जगह आपने गेट वगैरह ये सब लिखा है ना कि न्यूज़ वगैरह फ्लोट अच्छा तो वगैरह एक ये काम सब। कर, चलो छोटा सा बनाते हैं काम वो। ये जो चीजें मैंने बनाई है ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई है। अभी मान लो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ है ना, एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है, सी दैट। सर यहाँ नहीं बनाना, हमें फोल्डर बनाना है बाहर। मेरे फोल्डर का नाम है पीयूष करके, ठीक है, पीयूष करके। इस फोल्डर के, ये फोल्डर बनाया है ना। अब इस फोल्डर के अंदर जो भी काम होगा ना, वो होगा मेरे पाइथन के एनवायरमेंट जो हमने बनाया है। तो मैं क्या करूंगा, नया प्लस पे क्लिक कर, नया मेरा एनवायरमेंट, ये नया टर्मिनल है ना, नया टर्मिनल ऐसे आएगा। अब इस पर होगा क्या, मुझे क्या करना है, ये जो थी ना न्यूज की एपीआई, ये मुझे न्यूज की एपीआई उठा के लानी। ये अल्फा वेंटेज है ना, अल्फा वेंटेज से मुझे क्या बोलते हैं डेटा उठा के लाना है। कहाँ से उठा के लाना है सर, ये वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे डेटा उठा के लाना है, मंथली का टाइम सीरीज डेटा है। किस चीज का, किसका, कंपनी का टाइम सीरीज का डेटा मुझे उठा के लाना है मंथली बेसिस पे। कैसे उठाऊंगा मैं, इतना अभी इतना ही इतनी, कम अगेन, कुछ कह रहे हो आप पीयूष? नो सर। ठीक है, तो इतनी ही रिक्वायरमेंट है अभी हमारी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोड पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे मैं इन सारी फाइल्स को बंद कर दूंगा, अभी जरूरत नहीं है मुझे इनकी, है ना, बंद कर दी सब मैंने फाइल। मैं क्या करूंगा, सिर्फ मुझे पीयूष वाले फोल्डर के अंदर नई फाइल बनानी है। ये रहा प्लस का बटन, ये रहा, मेरी फाइल का नाम होगा main.py, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले हम एनवायरमेंट पे काम करें तो एनवायरमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, cd डॉट डॉट बैक बैक, ठीक है। मैं आ जाऊंगा, cd हार्ड कोड करके है, इस cd स्क्रिप्ट्स करके है, और एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट कर दिया मैंने। ओह, एक्टिवेट नहीं हुआ क्या, क्या कह रहा है, ओह माय बैड, यहाँ में क्या होता, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने भी चलेगा ये ना, cd डॉट डॉट, और मैं cd हार्ड कोड, cd स्क्रिप्ट्स, ठीक है, और एक्टिवेट, ठीक है। अब देख रहे हैं नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है, मेरे एनवायरमेंट का नाम पाइथन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, बैक जाऊंगा। ये सर हार्ड हार्ड कोडर किस लिए होता है, ये हार्ड कोडर पाइथन ये वगैरह? एनवायरमेंट का नाम है, एनवायरमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है। अब अब जैसे सर मैं अगर VS कोड में लिखूंगा तो हाँ पहले ये मेरे को नीचे एक्टिवेट करना पड़ेगा सर? हाँ, अगर आपने बनाया है तो अब ये, जैसे मैं शुरुआत से सर नया बनाऊंगा तो हम्म, कैसे बनाऊंगा सर तो मैं? आज चलो वही बताता हूँ, चलो। आपने इसका मतलब सही से प्रैक्टिस नहीं किया। आई टेल यू दैट। अगर मान लो मुझे नया एनवायरनमेंट बनाना है पाइथन का, अब वो जरूरत ही क्या है आपको गूगल पे जाके भी करने की, चैट जीपीटी इज दैट फॉर यू, गो टू दैट, यहाँ जाओ, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी को बोलो, चैट जीपीटी को बोलो क्रिएट, बोलो उसको आई वॉन्ट टू, बट आपको सिर्फ पता होना चाहिए, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू पाइथन एनवायरनमेंट, बोल दो। वो आपको कोड लिख के देगा, कैसे करना है दो स्टेप भी बताएगा यहाँ पे। ये लिखना पड़ता है, देखो ये लिखा, पाइथन 3 एनवायरनमेंट, ये रहा, वो ये एनवायरनमेंट का नाम है, वर्चुअल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का नाम कॉपी करो, इस कोड को कॉपी करो, यहाँ जाओ, कहाँ पे जाना है, इस पे जाओ, यहाँ पे जाओ, प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है, कहाँ एनवायरनमेंट बनाना, कहाँ है पहले ये डिसाइड करो, एनवायरनमेंट बनेगा यहाँ पे। ये रहा हार्ड कोडर करके है, मैं यहाँ पे नया एनवायरनमेंट बनाऊंगा टेस्ट पीयूष नाम का, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर गया मैं, है ना, प्रोजेक्ट्स के अंदर बिलने प्रैक्टिस में, है ना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट से बाहर, बाहर आ गया, यहाँ पे मुझे नया एनवायरनमेंट बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पाइथन 3-m वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथ, मेरे एनवायरनमेंट का नाम, मेरे एनवायरनमेंट का नाम होगा पीयूष, पीयूष ENV। ये देखो अब बनना शुरू हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा ये, बनना शुरू हो जाएगा। सब पता कैसे चल रहा है, बन रहा है और रनिंग हो रहा है ना। अब जब तक फोल्डर में जाके चेक कर लो, ये देखो बन गया है क्या, पीयूष एनवायरनमेंट दिख रहा है क्या। हम्म। इसके अंदर देखो ये सारी फाइल्स आ गई जो भी जरूरत की है ना। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट बना है इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, अपने आप नहीं चलेगा। एक्टिवेट कैसे होगा सर, अभी देखो शुरू में डी लिखा हुआ आ रहा है, एक्टिवेट कैसे होगा, इसके अंदर जाना पड़ता है। कैसे जाना पड़ता है सर, ये है ना, ये रहा, पीयूष एनवायरनमेंट के अंदर एक स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर एक एक्टिवेट नाम की फाइल है, इसको लिखना पड़ता है। कैसे होता है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ,
यहाँ पे लिखो सीडी के अंदर पीयूष वाले फोल्डर में जाओ, ये लिखो सीडी, सीडी कमांड होती है। गए, पीयूष एनवायरमेंट यहाँ लिखा है, इसके अंदर स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में जाओ, चलेगा। इसके अंदर एक्टिवेट लिख दो, खाली एक्टिवेट, ये सॉरी स्पेलिंग गलत है, एक्टिवेट। ये देख लो पीयूष एनवायरमेंट लिखा हुआ आ गया शुरू में, ये मेरे एनवायरमेंट का नाम यस है, सर। समझे। अभी क्या करो, अब जो आपकी मेन फाइल है वो कहाँ पे है, वो पीयूष के वाले फोल्डर के अंदर है, तो पीयूष वाले फोल्डर में जाओ, सीडी डॉट डॉट बैक हो जाएगा, डॉट डॉट से बैक हो जाता है, तो सीडी पीयूष कर सॉरी प्रोजेक्ट्स के अंदर है ना, प्रोजेक्ट्स के अंदर है, क्या बोलते हैं, पीयूष नाम का फोल्डर, हाँ देख रहे हो पीयूष नाम के फोल्डर के अंदर आ गए। अब पीयूष नाम के फोल्डर के अंदर मेन डॉट पीवाई बनाया है ना आपने, अब इसके अंदर करो तो क्या करना है, अब इसके अंदर सर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट numpy एज np, है ना, लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ एज np, इंपोर्ट pandas एज pd, है ना। अभी के लिए मैं कुछ प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट कर दो हेलो पीयूष, कर दिया। अब इसको सर मुझे रन कराना है, कैसे रन कराऊंगा, यहाँ पे लिखो पाइथन मेन डॉट पी वाई, आउटपुट क्या आ रहा है, ओह ये कह रहा है, ओह गलती तो हमने ही किया, तो ये कह रहा है numpy नाम का कोई फोल्डर कोई लाइब्रेरी है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इंस्टॉल नहीं कराई। क्यों नहीं कराई सर हमने, क्योंकि हमने नया एनवायरनमेंट बनाया, एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमने नया पाइथन इंस्टॉल कराया इसमें, इसका मतलब ये है। तो जब नया इंस्टॉल कराया तो नई लाइब्रेरी भी तो इंस्टॉल करानी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा सर, पिप इंस्टॉल numpy, ये लिखना पड़ेगा मुझे, देखो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये पिप तो हमें पता है कैसा करना पड़ता है, पिप से डाउनलोड हो रहा है, देखो डाउनलोड हो रहा है। ऐसे ही पांडास भी करना पड़ेगा, करके देखते हैं पांडास भी, कम ऑन डोंट टेक मच टाइम। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये देखो क्या कह रहा है, एरर दे रहा है क्या, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी इंपोर्ट नहीं पिप इंस्टॉल लिखना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल पांडास, लो लिख दिया, पांडास भी इंस्टॉल हो गया, हो रहा है, होने दो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो अब ये जो मैं इंस्टॉल किए ना मैंने दो लाइब्रेरी, ये कहाँ पे गई हैं, बताओ कहाँ पे गई हैं पीयूष, फोल्डर में पीयूष वाले सर। पीयूष एनवायरमेंट नाम के लाइब्रेरी में गई है ना, जो अपने एनवायरमेंट बनाया है, ये उसके